आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स में पहले चैप्टर का अंदर अभ्यास कर रहे थे, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पहले चैप्टर में हमने आकृति के प्रकार का अभ्यास किया था, उसके अंदर सरल स्तंभ आकृति और पास पास वाली आकृति का हमने अभ्यास किया था। आज हम विभाजित स्तंभ आकृति का अभ्यास करेंगे। सरल स्तंभ आकृति कब बनाई जाती है? जब एक आधार पर एक ही चल का मूल्य दिया जाता है तब, और पास पास वाली एक आधार पर अधिक चल का मूल्य दिया जाता है तब पास पास वाली आकृति बनाई जाती है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि विभाजित स्तंभ आकृति कब बनाई जाएगी। तो विभाजित स्तंभ आकृति कब बनाई जाएगी? जब स्तंभ आकृति के प्रत्येक स्तंभ का मूल्य उप विभागों में दिया जाएगा, तब क्या बनाया जाएगा? विभाजित स्तंभ आकृति बनाई जाती है। यहाँ पे ये जो है वो आपकी डेफिनेशन सेक्शन बी में एक मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर बोर्ड में पूछी जाती है। तो ये डेफिनेशन आपको क्या करनी पड़ेगी? याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट लेते हैं, इसके अंदर कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्तंभ बनते हैं वो स्तंभ को अलग अलग तरीके से आपको दर्शाना पड़ेगा। किसी रंग में दर्शा सकते हैं, या तो किसी डिजाइन कर सकते हैं, किसी प्रकार की पैटर्न कर सकते हैं। किसका? उप विभाग का। ठीक है, उसी तरह से प्रत्येक विभाग का क्या करना पड़ेगा? आपको अंक लिखने पड़ेंगे, उप विभाग के आंकड़े दर्शाने पड़ेंगे, उसी से सारी वितरण का विश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए एक तालिका दी गई है। क्या लिखा है? विक्रय इकाई में। किसी पीढ़ी कंपनी इकाई का क्या है? विक्रय दिया गया है। किसमें? इकाई में। और यहाँ पे क्या दिया गया है? मंथ दिया गया है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। और यहाँ पे क्षेत्र दिए गए, ग्रामीण और शहरी और भारत का टोटल। तो यहाँ पे ये जो दो इंफॉर्मेशन दी जाती है उससे आप पास पास वाली भी स्तंभ आकृति बना सकते हैं, परंतु जब टोटल दिया जाता है तो आप यहाँ पे कौन सी विभाजित स्तंभ आकृति बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया? जनवरी फरवरी में कितना था? विक्रय का प्रमाण 30 था। कितना था? 30 था। और शहरी विस्तार में कितना था? 40। उसका टोटल इकाई का विक्रय का प्रमाण कितना हुआ? तो कितना हुआ? 70। ठीक है, उसी तरह से लास्ट में देख लेते हैं हम 20 किसका? ग्रामीण क्षेत्र का विक्रय का प्रमाण। और शहरी क्षेत्र का विक्रय का प्रमाण कितना है? तो 30 है। और उनका टोटल पूरी इकाई का जुलाई और अगस्त का विक्रय का प्रमाण कितना है? 50। समझ में आया? उसपे से हमें क्या बनाना है? विभाजित स्तंभ आकृति हमें बनानी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, उसको मैं समझा देती हूँ। एक्स अक्ष, पहले हम क्या करेंगे? एक्स अक्ष क्या बनाएंगे? एक्स अक्ष बनाया, उसके बाद हम वाई अक्ष क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के साथ क्रॉस होना कैसा है? जरूरी है। बीच में क्या लिखेंगे? शून्य। शून्य इसे क्या कहा जाता है? उद्गम बिंदु। ये बात ध्यान रखना, क्या है? उद्गम बिंदु पे उसका मूल्य आपको शून्य दर्शाना ही पड़ेगा। उसके आगे हमने लिया है, देखिए यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और जुलाई। क्या है ये सब? ये क्या है? मंथ है, इसलिए मास में लिखा। समय अवधि है, एक्स अक्ष पर मोस्टली समय अवधि या तो फिर जगह का नाम, प्लेस नेम, ऐसा सब अलग अलग देश के नाम, ऐसे सब एक्स अक्ष पे दर्शाया जाता है। जिसके अंदर बदलाव आना, परिवर्तन आना कैसा है? पॉसिबल नहीं है। वो सारी बातें एक्स अक्ष पर दर्शाई जाती है। वाई अक्ष, वाई अक्ष पे क्या दर्शाया हमने? विक्रय। किसमें? इकाई में। ठीक है, इकाई में हमने क्या दर्शाया है? 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। ओके, ये सब वाई अक्ष पे दर्शाया जाता है। यहाँ पे ये जो हमने मंथ और ये दर्शाया है उसको क्या कहा जाता है? विवरण कहा जाता है, जो आपको आकृति में दर्शाना कैसा है? कंपलसरी है। अभी हम बनाते हैं आकृति। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना है? 30 और 40 और टोटल कितना है? 70। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक स्तंभ बनाया है। मैंने लिखा है यहाँ पे जनवरी फरवरी। तो जनवरी फरवरी में पहले हम क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि 30 बनाएंगे बाद में 40 बनाएंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं? पहले 30 बनाते हैं, फिर यहाँ से 0 से 40 लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है? मिस्टेक हो जाती है। तो हम पहले बनाएंगे टोटल जो रकम दी जाती है, अमाउंट दिया गया है कितना? 70। वो 70 कहाँ पे है? यहाँ पे देखो, 60 और 80 के बीच में क्या आएगा? 70। तो पहले यहाँ पे ऐसे लाइन कर देंगे। ठीक है, फिर उसका स्तंभ बनाएंगे इस तरह से।
ओके। और फिर दोनों को क्या करेंगे, पार्ट में बांटेंगे, उप विभाग में बांटेंगे। जैसे 30 ग्रामीण क्षेत्र का, तो यहाँ पे हमने 30 पे टिक मार्क किया, ये क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्र। तो बाकी का रहा वो किसका रहेगा, 40, ठीक है। यहाँ से आप काउंटिंग करेंगे तो भी 40 अपने आप हो ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो शहरी क्षेत्र का। और ये स्तंभ के ऊपर हमने क्या लिखे हैं, आंकड़े लिखे हैं, जो टोटल है वो। ओके। उसी तरह से हम बनाएंगे मई का। मई का कितना है ग्रामीण क्षेत्र का, टोटल कितना है 110। तो हम यहाँ से लेके 110 पे टिक मार्क करेंगे पहले ऐसे, फिर इस तरह से हम बनाएंगे, हो गए। बीच में फिर क्या करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के उप विभाग में उसको बांटेंगे। ग्रामीण क्षेत्र का कितना है 40, तो यहाँ पे 40 लिख दिया। और ये कितना रहा 70, वो किसका रहा, शहरी क्षेत्र। इसी तरह से हम चारों स्तंभ का चित्र बनाएंगे। ये आपकी आकृति कैसी हो गई, तैयार होगी। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये जो दो उप विभाग हो उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्लैरिफिकेशन करना पड़ेगा अलग अलग शेड के द्वारा। यहाँ पे मैंने ग्रामीण क्षेत्र को कैसे लिया, ब्लैंक लिया, और यहाँ पे कैसे लाइनिंग इस तरह से खींची है, ठीक है। तो वो बात भी आपको आकृति में बतानी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ब्लैंक दिया है, क्या है वो ग्रामीण, लाइनिंग खींची है, वो क्या है शहरी विस्तार है। क्लियर। तो ये बात बतानी आवश्यक है। उसी से क्या होगा, जब चित्र बिना आकृति, ये तालिका जो है वो तालिका के बिना जब आकृति समझाई जाए, देखने जाए तो उसको भी वो समझ में आना चाहिए। इसलिए सारी इंफॉर्मेशन आकृति के अंदर आनी कैसी है, जरूरी बन जाती है। अभी हम इसका विश्लेषण करेंगे। तो विश्लेषण करने के समय पे पहले तो एक्स अक्ष पे क्या लिया है, दूसरा वाई अक्ष पे क्या लिया है, वो विवरण दर्शाना आवश्यक है, ठीक है। फर्स्ट एक्स अक्ष पे आपने क्या लिया है, समय अवधि, मंथ में जनवरी से कहाँ तक, अगस्त तक ली है, वो इंफॉर्मेशन देनी है। उसी पॉइंट के अंदर वाई अक्ष पे आपने क्या लिया है, विक्रय इकाई में, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिया है, इज इक्वल 20 लिया है। तो आपको वो लिखना पड़ेगा फर्स्ट टॉपिक में। फिर दूसरा टॉपिक क्या होगा, दूसरा टॉपिक होगा जनवरी फरवरी में, विवरण आपको लिखना है। जनवरी फरवरी में आएगा इकाई का विक्रय का प्रमाण कितना है 70, उसमें ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा कितना रहेगा 30, और शहरी क्षेत्र का कितना रहेगा हिस्सा 40। इस तरह से आपको ये बात सेकंड टॉपिक में लिखनी है। फिर थर्ड टॉपिक में मई और जुलाई का लिख लो, ओके। इस तरह से आपको 4 पॉइंट बना देना है। फिर आगे 5वां पॉइंट एनालिसिस करना है, विश्लेषण। आपको आकृति से क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, जनवरी फरवरी में कितना था विक्रय का प्रमाण 70, फिर बाद में मार्च अप्रैल में कितना हो गया 115, फिर बाद में जुलाई अगस्त में कितना हो गया 50। तो उसी को आपको लिखना है आपको कि इकाई का विक्रय का प्रमाण जनवरी फरवरी में कितना था 70 था, वो मार्च अप्रैल में बढ़कर कितना हो गया 115। फिर बाद में दूसरा पॉइंट भी बना सकते हैं, या तो उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन बाद में आप देख सकते हैं कि ये प्रमाण धीरे धीरे कम हो रहा है, और जुलाई और अगस्त में कितना हो गया 50 हो गया। इससे ये आकृति से हमें पता चलता है शुरुआत में उसका प्रमाण कम था, फिर बढ़ा और वापिस के साथ कम हो गया। तो ये आपका विवरण हुआ, और आपका 5 मार्क्स की आकृति जो बोर्ड में आती है वो कंप्लीट होती है। अभी दूसरा टॉपिक है आपका, जब आकृति बनाते हैं तो आपको कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला, स्तंभ की चौड़ाई एक समान होनी चाहिए, चौड़ाई अर्थात ये वाला पार्ट, ठीक है, एक जैसा होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। चारों स्तंभ की चौड़ाई कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। फिर सेकंड टॉपिक, स्तंभ की लंबाई। और एक बात कि चौड़ाई की वैल्यू कोई नहीं होती है, उसका मूल्य कैसा होता है, शून्य होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चौड़ाई का मूल्य होता नहीं है, कैसा होता है, शून्य होता है। चौड़ाई कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। स्तंभ की लंबाई, स्तंभ की लंबाई मूल्य के अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। जितना मूल्य दिया, जैसे कि यहाँ पे 70 था तो आपने 70 लिखा, यहाँ पे कितना था 115 तो आपने कितना लिखा 15 लिखा, ओके। अभी आगे, प्रत्येक स्तंभ के बीच का अंतर, ये सारे स्तंभ है 1 2 एंड 2 एंड 3 एंड 4, ठीक है। तो ये जो स्तंभ है उसके बीच का अंतर, डिफरेंस कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए यहाँ पे अंतर। ओके, ऐसा नहीं कि यहाँ पे डिस्टेंस कैसा हो, अधिक हो जाए फिर यहाँ पे कम हो जाए, वापिस
अधिक हो जाए कम हो जाए ऐसा नहीं, इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। आगे प्रत्येक आकृति एक्स अक्ष पे बनाई जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हो स्तंभ कैसे बनाया गया, स्तंभ किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक्स अक्ष के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे एक्स अक्ष से सामान्य तरीके से ऐसी आकृति बनाई जाती है। लेकिन वर्तमान समय में वाई अक्ष को बेस मानकर आधार मानकर भी आकृति बनाई जाती है। मतलब कि जस्ट देखिए इस तरह से ऐसे आएंगे, इस तरह से भी वर्तमान समय में क्या बनाए जाते हैं, ग्राफ आलेख आकृति बनाई जाती है। क्यों, एट्रैक्शन के लिए। ठीक है, जैसे कि आप समझ लो कि आप कहीं पे जा रहे हो, पिक्चर सीधा हो तो ध्यान नहीं जाता है, पर लेकिन उल्टा हो या तो कुछ अलग तरीका दिखा जाए तो हमारा ध्यान तुरंत जाता है। तो इसीलिए एट्रैक्शन के लिए वाई अक्ष के आधार पर भी ये स्तंभ बनाए जाते हैं। आगे प्रत्येक स्तंभ कम में होने चाहिए, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो जुलाई अगस्त का पहले लो, फिर मार्च अप्रैल का लो, फिर जनवरी फरवरी का लो, फिर मई जून का लो, ऐसा नहीं। शुरुआत से जो इंफॉर्मेशन दी गई है वहीं से आपको क्या करना पड़ेगा, स्तंभ बनाना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल उसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्तंभ आकृति के प्रकार का टॉपिक कैसा होता है, फिनिश होता है। मैं डिलीट मार दूंगी ना आपको।